ये सब स्ट्रैटेजीज जो वो अपना चेंज करते रहे। और इसके पहले जब ये मैंने बताया आपको कि 2017 से पहले जो उनकी मोडस ऑपरेंडी होती थी कि लोगों को पैसा कैसे ट्रांसफर करते थे, आपको हैरानी होगी। वैसे तो डिटेल की बात है, नटशेल में आपको बताते हैं। इंडिया पाकिस्तान का क्रॉस बॉर्डर ट्रेड था। अब क्या था कि जम्मू से आम एक आदमी पकड़ा गया गांधीनगर एरिया से, वो ट्रेडर था, वो आम बेचते थे पाकिस्तान में। अब आम का एक ट्रक भेजा, मान लो वो एक ट्रक मान लो 1 लाख रुपए का था, तो आपने इन्वॉइसिंग करनी है 10 ट्रक की, तो वहां से पेमेंट आनी है 10 लाख। भेजा आपने 1 ही लाख, तो अभी जब भेजा और उसकी इन्वॉइसिंग हुई, प्रॉपर गवर्नमेंट बैंकिंग मैकेनिज्म से पैसा आ रहा है, किसी को मालूम नहीं है, बट ग्राउंड पे ट्रक तो एक ही गया है। अब 9 लाख रुपए इस आदमी के पास एक्स्ट्रा है, उसको इंस्ट्रक्शंस हैं कि भैया इसमें से आप 2 लाख आप ले लेना और 7 लाख फलाना आदमी को आपने बांट देना। तो ये पैसे जो हैं ये टेररिस्ट या उनके हैंडलर्स या उनके सिंपथाइजर्स या उनके कोऑर्डिनेटर्स को पूरे जम्मू कश्मीर में फैल गए। इसी तरह से दूसरा क्या एक सिस्टम था, दूसरा सिस्टम था जम्मू कश्मीर जो है, कश्मीर स्पेशली एक बहुत ही टूरिज्म का जगह है, तो यहाँ पे आप एक टूरिज्म एजेंसी चलाइए। अब पैसा आना है अमेरिका से, तो डॉलर्स में आना है, तो वहां से कोई आदमी एक ग्रुप बुक करेगा कि भाई 100 आदमी का 50 आदमी का ग्रुप आ रहा है और उसकी जो कीमत है 10 दिन के लिए, और वो हर एक आदमी पर हेड $1 लाख देगा, तो मान लो 10 लाख डॉलर का एक ग्रुप बुक हो गया। और छोटे प्रिंट में लिखा है इन केस दिस थिंग एवरी होल मनी इज टू बी पेड इन एडवांस थ्रू द प्रॉपर बैंकिंग चैनल एंड इफ इट इज कैंसल्ड देन नो रिफंड इज अलाउड। तो वो 10 आदमी का $10 लाख की ट्रांसफर हो जाती है किसी ट्रैवल एजेंसी के नाम से, और उसके बाद ये कैंसिलेशन कर दी जाती है ड्यू टू अनफोर्सिन इंसिडेंट्स, हम नहीं आ रहे। अब ये $10 लाख वाइट के तरीके से, लीगल तरीके से एक आदमी के पास, एक एजेंसी के पास आ जाए। अब इनको इंस्ट्रक्शंस हैं, इतना पैसा आपका है, अब सर्विस चार्ज आपके, और बाकी पैसे आप फला आदमी में बांटें। तो ये इस किस्म के उन्होंने तरीके अपनाए हुए थे पैसा ट्रांसफर करने के, जो किसी उसमें आते ही नहीं थे कि भाई किसी को शक नहीं हो सकता था कि ये ऐसा हो रहा है। फिर आपने देखा पत्थरबाजी बीच में शुरू हुई, और साथ में जब कोई टेररिस्ट मरता था, बुरहान वानी का अगर आपको केस याद हो, तो मैसिव फ्यूनरल प्रोटेस्ट थे, शुरू होते थे। वहाँ पे औरतें रोती हुई आती थी, रोने वाली अलग से, जैसे रुदाली होती है राजस्थान में, और साथ में प्रोसेशन, उसमें पत्थरबाजी कौन कौन से हैं। ये पूरा एक पैकेज था, और इस पैकेज की टेंडरिंग होती थी इस्लामाबाद से, और जो लोएस्ट स्टैंडर्ड बढ़ता था श्रीनगर में, उसको ये सारा पैसा पहुंचाया जाता था, और हर एक उसको बताया जाता था कि इतने फ्यूनरल प्रोसेशन तुमने फंड करने हैं, उसमें इतनी रुदालियाँ होनी चाहिए, इतने लोग वहाँ पे पत्थर मारने वाले होने चाहिए, और वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये किस्म का एक प्रोजेक्ट था विच वॉज एक किस्म का टेंडरिंग प्रोसेस से होता था। तो इस किस्म से ये जो इंसर्जेंसी थी ये फल फूल रही थी। अब इस पैसे का शेयर पॉलिटिशियंस के पास भी जाता था, पुलिस के पास भी जाता था, कुछ जो नोटेबल एकेडमिक स्कॉलर्स हैं उनके पास भी जाता था, जर्नलिस्ट के पास भी जाता था। तो एक पूरी इंडस्ट्री चल रही थी, एवरीबडी वाज थ्राइविंग। और मे बी जो दिल्ली वाले बैठे हुए थे, आई डोंट नो, बट मुझे ये पता है कि जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बनी थी, या सईद अली शाह जिलानी, गॉड ब्लेस हिज सोल, इज नो मोर नाउ, वो जो हुर्रियत को चला रहा था, या इवन यासिन मलिक जो था, इनकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकी फंडिंग करती थी। हमारे जो रॉ के चीफ थे एस दुल्लत, उन्होंने खुद खुलासा किया अपनी किताबों में कि हम इनको रखते थे। तो फिर हमने उनको पूछा, सर क्यों रखते थे, वाई वर यू फंडिंग देम व्हेन दे वर एंटी इंडिया। कहते हैं हम उनको इसलिए फंडिंग करते थे कि दे वर एक्टिंग एज अ डबल एजेंट, ताकि हमें पता चलता रहे कि पाकिस्तान अगली क्या हरकत करने वाला है, तो उसके लिए इनको रखना जरूरी है। अब ये आर्गूमेंट वैलिड है नहीं है, एंटी टेररिस्ट है, प्रो इंसर्जेंसी है, प्रो सेपरेटिस्ट है, आई विल नॉट गेट इनटू दैट, बट इफ यू आर अ गुड रिसर्चर यू मस्ट गो इनटू दैट एंड फाइंड आउट।